माय डियर स्टूडेंट्स, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में रिप्लेसमेंट और नो रिप्लेसमेंट, इंप्रूवमेंट और नो इंप्रूवमेंट, कुल मिलाकर इस तरह के सवाल स्पॉटिंग एरर्स और एरर डिटेक्शन की तरह ही होते हैं। अंतर केवल क्वेश्चन देने के ढंग में है। ट्रिक्स वही आपको फॉलो करने हैं जो आप एरर डिटेक्शन में फॉलो करते हैं। यानी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कुल मिलाकर यू मस्ट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आज मैं एसबीआई पीओ को टारगेट लेकर 2026 में होने वाली परीक्षा को टारगेट बनाकर रिप्लेसमेंट या नो रिप्लेसमेंट के प्रश्न को लेकर आया हूं। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुरू करते हैं रिप्लेसमेंट और नो रिप्लेसमेंट के सवालों को कैसे हल करें, कैसे अंडरलाइन वर्ड्स को एग्जामिन करें, यह फाइंड आउट करने के लिए कि उसमें ग्रामेटिकल एरर है या नहीं, और सटीक जवाब को दिए गए 5 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप, पर्टिकुलरली द अंडरलाइंड और द हाईलाइटेड पार्ट्स को। No one can deny the fact that Indian economy is very different to American economy. The underlined part आपका है is very different to। एडजेक्टिव जो डिफरेंट है ये जनरली फ्रॉम लेता है, ये टू नहीं लेता। एडजेक्टिव डिफरेंट जनरली फ्रॉम लेता है, इसके साथ देन की स्थिति बनती है प्रोवाइडेड यदि इसके बाद एक क्लाउज आ जाए। लेकिन यदि वह क्लाउज हाउ या वेन या वाई यानी WH वर्ड से शुरू होता हो तो फिर फ्रॉम की स्थिति होती है, यानी ज्यादातर डिफरेंट एडजेक्टिव के साथ फ्रॉम होता है। यदि डिफरेंट एडजेक्टिव की जगह डीफर वर्ब हो तो समवन के साथ विद लेता है आई डिफर विद यू, और समथिंग के साथ फ्रॉम लेता है माई पेन डिफर्स फ्रॉम योर्स। बट जहां तक एडजेक्टिव डिफरेंट का प्रश्न है वो जनरली फ्रॉम लेता है, यानी इस अंडरलाइन पार्ट में एरर है, प्रीपोजिशन टू रॉन्ग है, इसके जगह पर फ्रॉम करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। अब चुनते हैं उस ऑप्शन को जहां टू की जगह फ्रॉम मिल रहा हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज वेरी डिफरेंट देन, नो देन के साथ क्लाउज आना चाहिए तभी संभव होगा। नंबर बी है आर वेरी डिफरेंट, यहां सब्जेक्ट आपका इंडियन इकोनॉमी है तो आर तो होगा ही नहीं, इसके वजह से ये रॉन्ग हुआ। हालांकि फ्रॉम आपका सही है तो ए और बी दोनों एलिमिनेटेड। नंबर सी है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, यानी इज एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है, यानी इज भी सही है और फ्रॉम भी सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इज वेरी डिफरेंट इज सही है, लेकिन यहां विद आपका रॉन्ग जा रहा है क्योंकि डिफरेंट के साथ कभी भी विद नहीं होता, यानी डी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। चूंकि रिक्वायरमेंट है रिप्लेसमेंट की और रिप्लेसमेंट मिला भी हमें नंबर सी में इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर ई भी मैदान से बाहर हो गया। दस द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स इज ऑप्शन नंबर सी। आपको इज वेरी डिफरेंट टू को रिप्लेस करना होगा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम से, और करेक्ट सेंटेंस होगा रिप्लेसमेंट के बाद नो वन कैन डिनाई द फैक्ट that Indian economy is very different from American economy.
Let's come to question number 2. Accurate statistics with regards to the area occupied in different forms of cultivation are difficult to obtain. Statistics देखने में ये प्लूरल नाउन है, बट ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। जब ये विषय हो, सब्जेक्ट हो, तो सिंगुलर होगा। स्टैटिस्टिक्स इज माई सब्जेक्ट, इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, विषय के रूप में। जब स्टैटिस्टिक्स का अर्थ डाटा हो, आंकड़े हो, तो यह हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, जैसा कि यहां देख रहे हैं। एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स विथ रिगार्ड्स टू द एरिया ऑक्यूपाइड इन डिफरेंट, यानी डाटा आ रहा है, फॉर्म्स ऑफ कल्टीवेशन आर, तो आर आपका बिल्कुल सही जा रहा है। अब देखना अंडरलाइंड हाईलाइटेड पार्ट, स्टैटिस्टिक्स विथ रिगार्ड्स टू एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और यहां मसला है। करेक्ट प्रीपोजिशन आपका है विद रिगार्ड टू, याद रखिएगा प्रीपोजिशन में कभी भी एस का फॉर्म नहीं आता, ये बराबर ध्यान देना है। सो विथ रिगार्ड टू इज द राइट प्रीपोजिशनल फ्रेज, न कि विथ रिगार्ड्स टू है, यानी इरर है, यानी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। तो सबसे पहले नंबर ई, नो रिप्लेसमेंट, रिक्वायर्ड को मैदान से बाहर कर दे, एलिमिनेट कर दें। अब चुने उस ऑप्शन को जहां विथ रिगार्ड टू मिलता है। नंबर 1 को देखिए, स्टैटिस्टिक विथ रिगार्ड टू, नो रिगार्ड भी ठीक है, टू भी ठीक है, लेकिन यहां ये रॉन्ग है, क्योंकि अंत में एस नहीं है। ये हर हाल में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल यूज में आ रहा हो, इसकी स्पेलिंग में सी के बाद एस होना चाहिए, अतः इसे हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते। नंबर बी, स्टैटिस्टिक्स करेक्ट, विथ रिगार्ड ये भी करेक्ट, और टू भी करेक्ट है। राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर बी, इसको आप ले लें। नंबर 3, स्टैटिस्टिक इन रिगार्ड टू, विथ रिगार्ड टू के जगह आप इन रिगार्ड टू भी कर सकते हैं, यानी ये बिल्कुल इक्वल है। इन रिगार्ड टू, हर बात को बारीकी से आप एग्जामिन करेंगे, लेकिन इन रिगार्ड टू तो करेक्ट है, बट यहां ये रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए था। सॉरी, एलिमिनेटेड। नंबर डी में स्टैटिस्टिक्स सही है, इन सही है, टू सही है, लेकिन रिगार्ड फिर यहां प्रॉब्लम आ गया, अतः ये भी मैदान से बाहर हो गया। दस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिस्टिक्स विथ रिगार्ड टू। करेक्शन होगा एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स विथ रिगार्ड टू द एरिया ऑक्यूपाइड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्टीवेशन आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। नाउ इज द टर्न ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सेल्डम इफ एवर, ये एक एडवर्ब है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो एडवर्ब फ्रेज हुआ। सेल्डम इफ एवर वाज देयर एनी ट्रेनिंग or instructions in such tactics for either the tank crews or the infantry formations। याद रखिए, seldom if ever ये 3 रूप में पाए जाते हैं। एक seldom if ever, दूसरा seldom और never, और तीसरा seldom अकेला। seldom if ever, seldom और never, seldom। इन तीनों के साथ शर्त है, जनरली ये मिड पोजीशन में होता है, यानी बीच में, सब्जेक्ट के बाद, मेन वर्ब के पहले या वर्ब टू बी के बाद। लेकिन यदि इन एडवर्ब्स को, इन तीनों में से किसी को भी फ्रंट पर रखा जाए, जैसा क्वेश्चन में फ्रंट पर है, तो सेंटेंस की क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होती है। पार्शियली इन्वर्टेड का मतलब होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी ऑर्डर क्वेश्चन जैसा होना चाहिए। तो फिर यहां वॉज देयर क्वेश्चन जैसा ऑर्डर पार्शियल इन्वर्सन आपका मिल रहा है। अब देखना है कि ये वॉज सिंटैक्स के अनुसार है या नहीं। एनी ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस, देखिए एक सब्जेक्ट आपका है ट्रेनिंग और दूसरा है इंस्ट्रक्शंस, कंजंक्शन है
और के साथ कंडीशन है नॉर के साथ, और नॉर के साथ कंडीशन है कि क्रिया के निकट जो भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब के निकट जो भी हो, क्रिया का एग्रीमेंट उसी के साथ होता है। वर्ब यहां है और ट्रेनिंग एक सब्जेक्ट यहां है, दूसरा यहां है। वर्ब से ज्यादा नहीं कर ट्रेनिंग है, वर्ब से दूर है इंस्ट्रक्शन, यानी यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। ट्रेनिंग सिंगुलर है तो फिर वोज करेक्ट है। सेल्डम इफ एवर करेक्ट है, वोज देयर यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जगह वर्ब प्लस सब्जेक्ट करेक्ट है, वॉज देयर करेक्ट है, यानी सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। राइट आंसर हो गया आपका नंबर ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। सेल्डम इफ एवर वॉज देयर एनी ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस इन सच टैक्टिक्स फॉर आइदर द टैंक क्रूज और द इन्फेंट्री फॉर्मेशंस। ए को देखें, सेल्डम इफ एवर देयर वॉज, यहां प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए इसे नहीं ले सकते आप। सेल्डम और नेवर, यस दूसरा विकल्प है, लेकिन वर देयर कैसे होगा, क्रिया वॉज होनी चाहिए थी, यहां प्रॉब्लम है, नहीं ले सकते आप। सेल्डम इफ एवर वर देयर, फिर यहां प्रॉब्लम है, सॉरी कैनॉट बी एक्सेप्टेड, डिलीटेड, सॉरी एलिमिनेटेड। एंड सेल्डम वर देयर, सेल्डम करेक्ट है बट ये वर आपका रॉन्ग जा रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। द राइट आंसर इज 10 नंबर ई, नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। द गिवन सेंटेंस is correct by itself. Seldom if ever was there any training or instructions in such tactics for either the tank crews or the infantry formation. स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स और मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।